सुपरफास्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। एनडीए की बैठक, पीएम मोदी को चुना गया नेता 7 जून को होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। मोदी के शपथ ग्रहण में श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेताओं को न्योता। 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। पहली 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह की संभावना थी। 7 जून को बैठक में मोदी को चुना जाएगा एनडीए का नेता। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक, नई सरकार की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष मीटिंग में रहे मौजूद। चुनावी नतीजों पर भी बैठक में मंथन। आज शाम तक 300 के पार जा सकता है एनडीए का आंकड़ा। बीजेपी के संपर्क में कई निर्दलीय सांसद, अभी एनडीए के पास 293 सांसद। दिल्ली में कल बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार के गठन की गहमा-गहमी के बीच महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के 10 से 15 विधायक शरद पवार के कांटेक्ट में, बाकी बचे विधायकों के संपर्क में बीजेपी। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोदी सहित नई कैबिनेट की कई मंत्री रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आवास में 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस मीटिंग में सीएम ने कई अफसरों को तलब किया और उनके विभागीय कामों की समीक्षा की। कुछ विभागों के प्रमुखों को सीएम ने डांटा। मुख्यमंत्री शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक और राजघाट में वेस्ता, आरसीपी और यमुना जल समझौते पर बैठक। दोनों प्रोजेक्ट में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा। मंत्री सुरेश रावत और सीएस सुदांश पंत मौजूद। राज्यपाल करेंगे जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा। बैठक में जनजातीय उपयोजना, मदों में बजट आवंटन और व्यय की समीक्षा होगी। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण और रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से भाजपा विधायक के रूप में शपथ ली। कहा, मैं करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया और उन्होंने इस बात के ऊपर मुहर लगाई। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब विधायक से इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। दावा है कि वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी। सिख समुदाय के सदस्यों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान जर्नल सिंह भिंडरावाला की पोस्टर भी दिखे और खालिस्तानी समर्थक नारे भी लगे। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालु को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे वितरित किए। एसएमवीडीबीएसपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल्क गर्ग ने पौधारोपण आउटलेट का उद्घाटन किया। दिल्ली में जल संकट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया और दिल्ली सरकार से कहा, पानी की बर्बादी रोके। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव में क्लाउडिया शिनबाम की जीत। मैक्सिको के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी शिनबाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना दी। कहा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को बधाई। मैक्सिको के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। इजरायली सेंटर गाजा में 76 साल पुरानी नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इस दौरान एक स्कूल को भी निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में महिलाओं, बच्चों सहित 32 लोगों की मौत। गर्मी का कहर जारी। यूपी, बिहार सहित 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश होगी। 10 दिन में एमपी में मानसून आने का अनुमान। यूपी के गाजियाबाद में आग का तांडव। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में लगी आग। एसी का कंप्रेशर फटने से आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से हराया। मार्कस स्टोयानिस ने दोहरा प्रदर्शन किया। देखिए, 67 रनों की शानदार पारी खेली, फिर 3 विकेट लिए। अयान के प्रदर्शन पर फिर पानी। भारतीय फुटबॉल का सितारा मैदान से विदा। सुनील छेत्री आज खेलेंगे आखिरी बार कुवैत के खिलाफ। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। पिछले 18 साल से इस स्टेडियम में भारत ने नहीं हारा कोई मुकाबला।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत का जीत से आगाज। भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। आयरलैंड ने भारत को दिया था मात्र 97 रन का लक्ष्य। भारत ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। रोहित शर्मा ने बनाए 52 रन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारी 12 की रिलीज पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। CBFC कर सकता है फिल्म में काटछाट। एक्टर सत्यराज ने प्रभास को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, प्रभास को एक्सपेरिमेंट करने की आजादी नहीं, स्टारडम के चलते फैंस उन्हें लार्जर देन लाइफ रूल्स में ही देखना पसंद करते हैं। सड़क हादसे में बाल बच्चों नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार से टकराई। नीलगाय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बाएं हाथ में फ्रैक्चर। जयपुर में देवर ने भाभी और 2 बच्चों को चाकू से गोदा। दोनों मासूमों की SMS ट्रॉमा सेंटर में मौत। आरोपी ने सुसाइड भी किया। कोटा में नहीं थम रहा कोचिंग छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला। BLN कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की। पुखराज एलिवेट बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी। नीट का रिजल्ट आने पर छात्रा ने उठाया कदम। अलवर की नीमराना में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर अज्ञात कारणों के चलते ट्रोले में आग लगी, जिससे टोल प्लाजा पर हड़कंप का माहौल। चालक और सहचालक ने कूदकर जान बचाई। अलवर के राजगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक और खलासी हुए घायल। घायलों को पहुंचाया पिनान अस्पताल, जहां प्राथमिक इलाज के बाद अलवर रेफर किया। ट्रक कर्नाटक से दिल्ली जा रहा था। अलवर के पिपरौली गांव में भैंसों को ले जाते 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों चोर हरियाणा के निवासी। फिलहाल पुलिस तीनों चोरों से कर रही है पूछताछ। विश्व पर्यावरण दिवस पर अलवर में डेयरी समिति की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद सरस डेयरी चेयरमैन MD ADM ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर सरस डेयरी समिति ने महिलाओं से पौधारोपण करने की पहल की। पौधारोपण का कार्यक्रम 15 तारीख तक चलाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने सेंट्रल पार्क में पीपल के पौधे लगाए। साथ ही लोगों को 101 पौधे वितरित भी किए। शिक्षा मंत्री ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। डूंगरपुर की आदर्श नगर कॉलोनी में चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोर घर से 12,000 नकदी और 2 तोला सोना लेकर फरार हो गए। चोर घर के पीछे की तरफ जाली तोड़कर अंदर घुसे। दूसरे कमरे में सोए दंपति के दरवाजे पर कुंडी लगाकर वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर के पालवाड़ी गांव में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत तो एक बच्चे सहित 2 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जीप को जब्त किया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की कर रही है तलाश। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपनी ही पत्नी का मारने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पति ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने चरित्र पर संदेह को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में NH 56 पर बगवास के पास पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। हादसे में पिकअप में सवार महिला और बच्चों सहित 4 व्यक्ति घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सभी भीलवाड़ा से मजदूरी कर पिकअप में अपने गांव कुशलगढ़ पाटन जा रहे थे। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने देशी कट्टा लेकर घूम रहे बदमाश बबलू शूटर को गिरफ्तार किया। अवैध के कब्जे से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। चुमू के NH 52 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत जबकि एक युवक हुआ घायल। घटना के बाद अज्ञात वाहन हुआ मौके से फरार। पुलिस ने शव को रखवाया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में। जोधपुर के नागौरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में टीम ने नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान चलाया, जिसमें लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेमिनार में लोगों ने संकल्प लेकर नशा मुक्ति अपनाने का संकल्प लिया। फलौदी में रेलवे स्टेशन पर जीप का तंत्र सक्रिय है। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली डेमो ट्रेन के फलौदी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आधा दर्जन से अधिक यात्रियों की जीप कट गई। यात्रियों की शोर मचाने पर जीआरपी ने ट्रेन को भी 10 मिनट रुकाया, लेकिन जीप तलाशों का पता नहीं चला। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर पहरा दे रहे हेड कांस्टेबल को कोबरा सांप ने ढस लिया। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने तुरंत प्रभाव से चाकू से काटकर जहर को निकाला। उसके बाद हेड कांस्टेबल को बकानी अस्पताल में भर्ती कराया। उदयपुर वाटी के लोहागढ़ में अमावस्या पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में किए दर्शन। सूर्यकुंड में सर्वपितृ अमावस्या पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया। मंदिरों में भगवान के दर्शन कर परिवार की खुशहाली की कामना रखी। फलौदी की नगर परिषद सभापति ने नंदीशाला में 1000 पौधे लगाने का कार्य का शुभारंभ किया। 5 पौधे लगाकर पौधारोपण आरंभ किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा संग्रहण स्थल का भी निरीक्षण किया। पाली जिले के घांड्रोव गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर योग शिक्षक ललित कुमार ने महिलाओं को योग के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को योग भी कराया। इस दौरान योग के फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई।
फलौदी में विश्व पर्यावरण दिवस पर कई आयोजन किए गए। शिक्षण शिविर की किशोरी भावना और सलमानी वर्षा जल संचयन के मॉडल के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया बताई। पानी का दुरुपयोग नहीं करने और पानी की बचत करने का संकल्प दिलाया गया। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित भगवान सूर्य छाया के पुत्र भगवान शनिदेव की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ स्थानीय शनि मंदिर में मनाई गई। देखिए, शनि जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर में भगवान शनिदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की जीत का जश्न गांवों में भी देखने को मिला। भाजपा नेता लोकेश बावंता के नेतृत्व में टाकरवाड़ा गांव के मुख्य बाजार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जीत की हैट्रिक पर जमकर आतिशबाजी की और भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय पर मेरठा नगर पालिका की ओर से संगोष्ठी का आयोजन। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता सरफराज अंसारी ने कहा कि नगर पालिका की तरफ से पौधारोपण, तालाबों में साफ सफाई का विशेष कार्य किया गया। प्रतापगढ़ में राशन डीलर की मनमानी और उसके बेटे की प्रताड़ना से परेशान ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग करते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजूरिया को ज्ञापन सौंपा और राशन डीलर पर कई गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिया। जालोर के जसवंतपुरा थाना परिसर में एसपी ज्ञानचंद यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक, जिसमें एसपी ज्ञानचंद यादव ने कहा कि अपराधियों पर लगाम कसने, नशे के कारोबारी के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। जोधपुर के शेरगढ़ में किसानों को अभी तक फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला। किसानों ने फसल बीमा राशि को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और फसल बीमा राशि दिलवाने की मांग रखी। ग्रामीणों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। पाली जिले के बीजापुर कस्बे में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक सोनाराम भील की पत्नी को बिजली विभाग की ओर से 5 लाख के मुआवजे राशि का बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने चेक सौंपा। परिजनों ने बाली विधायक का आभार जताया। प्रतापगढ़ में शनि जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर सहित जिले के विभिन्न शनि मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। शनि मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ दिखा। मंदिर में आकर्षक सजावट भी की गई। चिपा बड़ौद की कलमुदिया और कल्पाजगीर ग्राम पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाए गए। अलवर की रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र खेड़ी गांव में रोड पर भरी हुई गंदे पानी की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना हुआ। शव यात्रा गंदे पानी से होकर ले जानी पड़ी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को गंदी और दुर्गंध भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। बारा के केलवाड़ा में ज्येष्ठ अमावस्या और मेले के अवसर पर स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। स्नानार्थियों ने कुंड में डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला जुटा रहा। ब्यावर के बाड़िया भूमा गांव में गाय को भगाने गए किसान पर एक पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल किसान को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी। ब्यावर में शनि जयंती मनाई गई। श्रद्धालुओं ने गजकेसरी शिव शनि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही भगवान शनि का सरसों के तिल और काले तिलों से अभिषेक किया। लोगों ने घर परिवार, देश प्रदेश की अरदास की। भीलवाड़ा के कलेक्टर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया। धर्म विरोधी फिल्मों के खिलाफ जनता ने आक्रोश जताया। फिल्म निर्माता अन्नू कपूर की गिरफ्तारी की मांग। एसडीपीआई के नेताओं ने कहा, हम दो हमारे 12 जैसी फिल्म देश में शांति और भाईचारे के लिए है खतरा। ब्यावर शहर में वट सावित्री व्रत अमावस्या का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने बड़ी की पूजा अर्चना करते हुए वैभव और सुख शांति की कामना रखी। देखिए, मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करते और व्रत का पालना करती है। बांसवाड़ा नगर परिषद टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शहर में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया। कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर अभी तक करीब 300 किलो पॉलिथीन को जब्त किया। झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर सड़क के बीचों बीच जश्न के नाम पर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते दिखे। एक निजी कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आने के बाद जश्न के नाम पर खिलवाड़ करता दिखा। मुख्य चौराहे पर जश्न मनाया गया। भीलवाड़ा की बिजोलिया कस्बे के शकरगढ़ चौराहे की माणक मंगरी कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बना डाला और रात में घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार घर पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। बहरोड में एनएच 58 पर डस्ट से भरे 2 ट्रेलर की आपस में भिड़ंत। पीछे से घुसे ट्रेलर के कैबिन में फंसा चालक करीब 20 मिनट तक कैबिन में दर्द से कराहता रहा। चालक हाइड्रोक्रेन से कैबिन को खींचकर चालक को बाहर निकाला। कोटपुतली से डस्ट लेकर हरियाणा जा रहा था ट्रेलर। झुंझुनू पुलिस ने फर्जी ऐप में निवेश करवाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को जयपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल फर्जी ऐप में निवेश करवाकर ठगी करने वाली गैंग का सरगना दुबई में बैठकर ऑपरेट करता है। इस गैंग को गुर्गे के जरिए 1.5 साल में 3 करोड़ से अधिक की ठगी को अंजाम दिया।
झुंझुनू में 9 साल के बच्चों से कुकर्म का मामला सामने आया। पीड़ित पिता ने कोतवाली थाने में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। देखिए, बीडी के अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चे की हालत गंभीर है। अलवर के सनराइज रिसोर्ट में युवक की मौत। स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था युवक। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सलूंबर में सूचना से की हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खोज निकाला। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जून की शाम को राहुल मीणा तहसील कार्यालय से सदगड़ी से सिमारी की तरफ अपने घर जा रहा था। तभी कल्याणपुर रोड पर बाइक सवार 3 लोगों ने राहुल मीणा पर चाकू से वार कर डाला। वन मंत्री संजय शर्मा ने की भूपेंद्र यादव से मुलाकात। भूपेंद्र यादव के अलवर पहुंचने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। अलवर से लोकसभा सांसद चुने गए हैं भूपेंद्र यादव। वन मंत्री संजय शर्मा ने दी भूपेंद्र यादव को बधाई। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करौली में आराध्य देव मदन मोहन जी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़। बड़ी संख्या में भक्त मदन मोहन जी मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंचे। मंगला आरती के बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी की धूप श्रृंगार और राजभोग आरती के दर्शन किए। करौली के चोड़ा भीम से पुलिस ने 36 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी। साथ ही तस्कर विनोद मीणा को गिरफ्तार किया। तस्कर रिंगसपुरा गांव निवासी है। नादोती पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 231 ग्राम स्मैक को भी बरामद किया। जयपुर में अधिवक्ताओं का सामाजिक सरोकार। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए वकीलों ने निभाया सामाजिक सरोकार। देखिए, सेशन कोर्ट परिसर में छाछ और राबड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। करीब 5000 से ज्यादा लोगों को बांटी गई छाछ राबड़ी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। देखिए, कोटा बूंदी के नेताओं ने मुलाकात की। प्रहलाद गुंजल और अशोक चांद्रा मिले डोटासरा से। जयपुर में गोपालपुरा मोड़ स्थित एक दुकान में आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अग्रवाल लुमियनायर्स रजवाई गद्दों की है दुकान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।